हरिओम। नमस्कार दोस्तों, ये ब्रिलियंट कोचिंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको आगे ट्रांसलेशन की अगली कड़ी, क्योंकि हमारा आपका पहले इंग्लिश का सिलेबस चल रहा है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रहा है ना। ट्रांसलेशन में एक क्लास दो क्लास आपका हो गया, आज तीसरा क्लास है। तो पहले पीछे के क्लास का थोड़ा रिवाइज कर दें, इसके बाद फिर पता चलेगा। तो जैसे आपको है कि मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, मेरे एक अध्यापक हैं। इज एम आर का क्लास होने के बाद उसमें कुछ रिवाइज हो जाए, इसके बाद फिर अगला क्लास हम आपको, तीसरा क्लास आपका शुरू है। मानिए ट्रांसलेशन का थर्ड क्लास, ट्रांसलेशन का आपका तीसरा क्लास आज शुरू है, लेकिन पीछे से कुछ रिवाइज करते हुए। मेरे पिताजी हैं, क्या है? एक अध्यापक। यही अनुवाद करना है। पहले मेरे पिताजी की अंग्रेजी क्या होगी? माई फादर। वेरी गुड, माई फादर। कॉपी कलम सब चल रहा है ना? ठीक है। माई फादर हैं इज, कहीं भूल से आर नहीं लगा देंगे, इज। माई फादर इज ए टीचर। माई मेरी मम्मी का नाम, आगे अपनी अपनी मम्मी के नाम। मेरी मम्मी का नाम, बीच में गैपिंग कर दिए हैं, वहां अपनी अपनी मम्मी का नाम। हाँ लिखिए। अब इसी को अंग्रेजी में पूछा जाए, आप लोग बताइए। मेरी मम्मी का नाम, यहां आपका चल रहा है इज एम आर का प्रयोग, ध्यान देंगे। इज एम आर जहां आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, यही है प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के निश्चित। जहां मेन वर्ब नहीं है, इज एम आर ही मेन वर्ब का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, मेरी मम्मी का नाम, आदित्य बोलो। माई मदर्स नेम इज, द नेम ऑफ माई मदर इज, बढ़िया ये होगा ना, द नेम ऑफ माई मदर इज। ठीक है। अगर आप कहेंगे माई मदर्स नेम, तब आपको मदर्स में एपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। या तो बोलेंगे द नेम ऑफ माई मदर, द नेम ऑफ माई मदर। दो प्रकार से आप कर सकते हैं इसको। द नेम ऑफ माई मदर इज, अब आगे आपको जो भी लगाना है, मिस्ट्रेस, श्रीमती। ठीक है। आगे अपनी अपनी मम्मी का नाम लिख देंगे। जैसे किसी का मम्मी का नाम मान लीजिए, द नेम ऑफ माई मदर इज मिस्ट्रेस कंचन, मिस्ट्रेस सुशीला, मिस्ट्रेस सुनीता, जो भी है। तो आप इस प्रकार से अपना नाम दे सकते हैं। तो आप इसका अनुवाद इस प्रकार से भी कर सकते हैं, माई मदर्स नेम इज, क्या नाम है? मिस्ट्रेस, एमआरएस मिस्ट्रेस। आगे फिर नाम लिख दीजिए। नाम कैपिटल लेटर लिखेंगे, ध्यान देंगे। मिस्ट्रेस में एम कैपिटल लेटर, और जो नाम होगा तो सुशीला में एस कैपिटल, कंचन में के कैपिटल, रीता में आर कैपिटल, गीता में जी कैपिटल, जो भी नाम है
आप लोग अपने ढंग से उसको लिखेंगे। ध्यान देंगे, इस प्रकार से लिखना अगर आप सीख जाते हैं तो आपको जो वो आता है, एसे आता है, एप्लीकेशन आता है, नोट प्रकरण जो लिखने के लिए आता है, आप बड़े आसानी से छोटे छोटे वाक्य बना करके स्वयं ट्रांसलेट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप धीरे धीरे ऐसे सीखते रहेंगे तो हम आपको एक दिन आएगा कि चलो कल सुबह प्रातः काल दृश्य का वर्णन करके अंग्रेजी में करके आओ, 10 वाक्य लिख करके आओ। तो सुबह हुआ, सुबह में कैसे हुआ, सूर्य निकल रहा था, आसमान लाल था, तो जैसे आप करेंगे तो उस ढंग से अपना करके आप आएंगे। तो धीरे धीरे आप एक कदम सीढ़ी पर चढ़ना है, छत पर चढ़ना है, तो एक थोड़ी पर पहुंच जाते हैं, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तब लास्ट में पहुंचते हैं। इसी कदम के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, राम और श्याम किसान हैं। राम और श्याम किसान हैं, राम और श्याम हैं किसान। ट्रांसलेशन यही आपका है, राम एंड श्याम आर फार्मर्स। राम एंड श्याम आर फार्मर्स। राम एंड श्याम आर फार्मर्स। और 2-4 वाक्य ले लीजिए। मेरे पिताजी का नाम, इसके बाद इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य जो है आप ट्रांसलेशन ऊपर छोड़, छोटे छोटे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखिए, स्वयं बनाइए, स्वयं लिखिए, स्वयं करके देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे पिताजी का नाम श्री, अपने अपने पिताजी का नाम, कोई नकल तो नहीं कर रहा है एक दूसरे में। हाँ, पता लगा कि कोई लिख दिया कि मेरे पिताजी का नाम श्री विवेक तिवारी है, बगल वाले भी लिख दिए मेरे पिताजी का नाम विवेक तिवारी है। ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। वे एक साधारण आदमी हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर ऐसे बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। वे एक साधारण आदमी हैं, ये विवेक मतलब जो है पिताजी के लिए कहा जा रहा है, इसलिए वे की अंग्रेजी यहाँ दे नहीं होगा, यहाँ जो है वे की अंग्रेजी दे नहीं होगा, ही। ये तो सम्मानजनक हिंदी में कहने के लिए अब इसका आता वह एक साधारण आदमी है, वह एक साधारण आदमी है, थोड़ा आपकी संस्कृति मतलब जो है बोलचाल की भाषा में गलत पड़ेगा ना, इसमें सीधे अपन है वे एक साधारण आदमी है, ये पिताजी के लिए ही कहा जा रहा है। द नेम ऑफ माई फादर इज, द नेम ऑफ माई फादर इज, अपने अपने पिताजी का नाम, या माई फादर्स नेम इज श्री, द नेम ऑफ माई फादर इज श्री, या माई फादर्स नेम इज श्री, श्री करके अपना नाम लिख दीजिए जो भी लिखना है। He is a simple man, सिंपल मैन, वो एक साधारण सामान्य आदमी है, ठीक है। बाकी आगे और आपका टेंस जब बता जाएगा तो वो साधारण कपड़े पहनते हैं, वो सुबह उठते हैं, तो इस प्रकार से नो, आम आदमी। चलिए, क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर होगा सबका। इसके बाद फिर हम आपको पास्ट टेंस की तरफ ले चलते हैं। प्रेजेंट टेंस की इस क्लास को रिवाइज करते रहिएगा। फिर इसके बाद आपको थर्ड क्लास में आपको बताया जा रहा है वाज,
वेयर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, वाज का प्रयोग कहां होता है, वेयर का प्रयोग कहां होता है, इस बात को ध्यान देंगे। पहला नंबर आप वाज केयर करेंगे, वाज, वाज का अर्थ पहले समझे क्या होता है, था, वाज था, किसी के लिए था, जहां आपका पास्ट टेंस में ध्यान देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर का प्रयोग होता ही है, लेकिन पास्ट डेफिनिट में भी जहां पर मेन वर्ब, जहां पर मेन वर्ब नहीं रहता है, जहां पर मेन वर्ब नहीं रहेगा और था थे थी ही मेन वर्ब का कार्य करेगा, वहां पर वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा, ध्यान देंगे, वाज मीन्स था, इस, he, she, it, तथा, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का एक वचन क्या होता है उमंग, सिंगुलर नंबर का हिंदी अर्थ क्या होता है, हम बता दिए क्या, सिंगुलर नंबर का हिंदी अर्थ क्या होता है, अभी अभी मैं बोला एक वचन, वेरी गुड, एक वचन, एक वचन माने एक वस्तु के लिए जहां संकेत होता है, सिंगुलर नंबर एक वस्तु के लिए संकेत जहां होता है, चाहे एक आदमी हो, चाहे एक लड़का हो, चाहे एक लड़की हो, चाहे एक औरत हो, चाहे एक आम हो, एक अनार हो, एक संतरा हो, एक टेबल हो, एक मेज हो, जो भी हो, उसके लिए जो है उसे सिंगुलर नंबर बोला जाता है। आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग होता है। लिखते रहिए, देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई भी अगर त्रुटि समझ में आता है, कोई चीज समझ नहीं आता तो उसको कमेंट में डालते रहिए, मैं कमेंट जरूर देखता हूं, कम से कम इस बात को देखता हूं कि लोग कहां तक संतुष्ट हैं, कहां तक असंतुष्ट है, क्या कमी है, जो कमी रहेगी उसको सुधार किया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए, वाज, वाज का मतलब था, इसको दिमाग में हमेशा रखा जाए। इसके बाद इसका प्रयोग कहां होता है, आई का प्रयोग, कहीं कहीं लोग घबरा करके आई के साथ वेयर का प्रयोग कर देते हैं, हाँ? जैसे कहीं कहीं होता है, ये होता है बहुवचन है, नहीं, ये इसके साथ, ये आपका आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, वाज का प्रयोग, था के अर्थ में। वह एक साधारण किसान था, वह एक साधारण किसान था। आप करें क्या, वह कहेंगे ही वाज, ही वाज ए सिंपल फार्मर, सिंपल फार्मर, ठीक है। दशरथ, दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्या, सही है ना, हो गया। स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, कलम है,
गलती होना स्वाभाविक है, मानव है, गलती होना स्वाभाविक है, इस बात को ध्यान नहीं देंगे। SIMPLE, SIMPLE, दशरथ अयोध्या के राजा थे। एक है बात। चलिए तिवारी जी बोलिए। दशरथ वाज ए किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, बैठिए। दशरथ, देखिए अंग्रेजी में लिखिए दशरथा, आप ए नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। दशरथ वाज ए किंग, राजा रहन हो, कहाँ के रहन आप अयोध्या। ठीक है ना। दशरथ वाज ए किंग ऑफ अयोध्या। कौशल्या रानी थी। अब आप लोग स्वयं कीजिए। कौशल्या रानी थी। कौशल्या वाज ए क्वीन। कौशल्या वाज ए क्वीन। एक शेर था, नोट कीजिए, एक शेर था। जैसे पूछो वह बताए, जैसे पूछ जाए भैया वह बताए। नोट हो गया सबको ना। एक शेर था। चलिए विश्वकर्मा। ठीक है, ठीक बोलिए, गलत ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलना हो गलत ही बोलिए। नहीं आ रहा है, ठीक है, बोलिए। एक शेर था। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए, सिट डाउन। यहां पर ध्यान दीजिए, एक शेर था। अगर आप अब ट्रांसलेशन करेंगे, ए वाज लायन, आपके हिसाब से वाज ए लायन, तमाम भाषा। यहां पर सब्जेक्ट का अभाव है। जब जहां सब्जेक्ट का अभाव हो, अभी आपको अगले किसी क्लास में, इधर के चैप्टर खत्म होगा, जब इट और देयर का क्लास चलेगा तो हम बताएंगे। जहां सब्जेक्ट का अभाव होता है वहां भाव के अनुसार देयर का प्रयोग किया जाता है। एक शेर था, एक शेर था। सब्जेक्ट का अभाव है वहां देयर का प्रयोग कर दीजिए। फिर से देयर का प्रयोग, एट का प्रयोग कर दीजिए, आपका आसान हो जाएगा। देयर वाज ए देयर वाज ए लायन। केयर करेंगे, देयर वाज ए लायन। इसी प्रकार से एक राजा था, देयर वाज ए किंग। जंगल में एक शेर था, देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल। इस प्रकार से जहां पर सब्जेक्ट का अभाव रहेगा वहां आप आसानी से देयर का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग है, इट का प्रयोग आपको बताया जाए कहां कहां होता है। बहरहाल यहाँ आप सीख रहे हैं वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग। और कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल बोलिए। लिखिए, मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी मम्मी, माई मदर वाज, मेरी मम्मी थी बीमार। ट्रांसलेशन आपका है, मेरी मम्मी थी बीमार।
माई मदर वाज इल, आई डबल एल, माई मदर वाज इल। वह बहुत हैरान था, हैरान था या परेशान था, बात कही है, लिखिए वह बहुत हैरान था। वह बहुत हैरान था, वह था बहुत हैरान, ट्रांसलेशन आपका होगा, वह था, ही वाज, बहुत, बेरी, आगे हैरान, ट्रबल, परेशान, ट्रबल, ट्रबल, TROUBLE, TROUBLE। इसी प्रकार से आप लोग हजारों हजार अपने मन से वाक्य बना करके ट्रांसलेशन करके आइए। कोई दिक्कत होता है तो उसे आपको पूछने का अधिकार है। हाँ, उमंग कितना वाक्य कल किए थे, ट्रांसलेशन कल कितना किए थे घर पर, इजएमआर बना करके, इजएमआर पर आधारित। हाँ, टेंस 10 किए हो, ठीक है, वेरी गुड, 10 तो किए हो। इसी प्रकार से आप चाहें तो हजारों हजार घर में बैठ कर बना सकते हैं। लोग कहते नहीं, आप कहीं परीक्षाओं वगैरह जब सुनते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कुछ पूजा पाठ कर रख रहा ना, कहते ना, तो लोग ये कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती है राम का नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में मुझे फुर्सत नहीं है। तो फुर्सत कहाँ खोजना है? जब भी आप चलते रहिए, करते रहिए, जो भी काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, 2 बार राम राम का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, आप पढ़ते रहिए, अपना अध्ययन करते रहिए, आप अपना अध्ययन करते रहिए, काम करते रहिए। कोई ऐसे याद कर लिए हैं, जैसे एप्लीकेशन आपने याद कर लिया है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, देयरफॉर आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, जो भी है। इसी को आप, हाँ, कुछ घर पर काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप, मम्मी बोल दी चावल थोड़ा इसको बीन दो, हाँ, वो भी याद करते रहो, बीनते रहो, अपना काम करते रहो, राम का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। तो आपका काम पढ़ाई है, मेन भगवान आप यही है ना, माँ सरस्वती, तो माँ सरस्वती का गुणगान करते रहो और अपना काम करते रहो। हाँ, ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे तो आपके पास पल्ले पड़ेगा। आगे है आपका वाज का प्रयोग, सॉरी वाज हो गया बेयर, सॉरी वेयर। वाज का बहुवचन रूप है वेयर। वेयर का अर्थ होता थे, जहां बहुवचन का प्रयोग होगा थे, इसका प्रयोग अभी देखिए आपको हम सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव से नहीं बता रहे हैं, लेकिन कल से हो सकता है कि आपका एजेएमआर वाज वेयर से संबंधित नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी क्लास चला जाएगा। अभी आपको साधारण वाक्य और बताया जा रहा है। थे, इसका प्रयोग किसके साथ होगा? यू, वी, तथा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, होता है। नोट कर लीजिए, वेयर का अर्थ होता थे, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर, जो भी जहां भी प्लूरल नंबर आएगा पास्ट टेंस में थे के अर्थ में, वहां किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग, जिसको आप शायद भाषा में वेयर, हाँ?
तो ये आपका हो गया सबका। चलिए उदाहरण एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल उदाहरण। हाँ? वे खिलाड़ी थे। अब इसके पहले अगर किसी का नाम देकर किया होता तो वहां भाव के अनुसार तब सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है। यहाँ आपका प्लूरल नंबर, यहाँ दे का प्रयोग कर दीजिए। वे खिलाड़ी थे, वे खिलाड़ी थे। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा, आएगा समझ में। वे खिलाड़ी थे। दे वेयर प्लेयर्स, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। रेनू और मीनू नर्स थी। नर्स थी या सेविका थी? नर्स थी या सेविका थी? रेनू और मीनू नर्स थी। रेनू एंड मीनू। मीनू वेयर नर्स। यहां ए नर्स नहीं करेंगे, ठीक है। ए नर्स नहीं बल्कि नर्सेस आप बहुवचन कर देंगे, वो सही है, ठीक है। प्लूरल नंबर चूंकि दो लोग हैं तो वहां भी दो लोग कर दीजिए। और कोई एग्जांपल? घोड़े मैदान में थे। घोड़े मैदान में थे या मैदान में घोड़े थे? हा? मैदान में घोड़े थे। देयर वेयर हॉर्सेस, आप कर डालिए, मैं बोल रहा हूं लिख डालिए। देयर वेयर हॉर्सेस इन द फील्ड। 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 इस प्रकार से प्लूरल नंबर के साथ बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। आगे आपका कल का क्लास जो होगा रिपोर्ट में हम कि इज एम आर वाज वेयर का जो रिवाइज होगा वह निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। आपका क्लास जो जाएगा, आप उसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, अनुवाद करना सीखेंगे और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।